ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आदरणीय मित्रों, पूरे वर्ल्ड में 80% लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है कि जिन देशों में गरीबी है वहां सर्वाधिक मोटापा है। जहां जिस देश के लोग अमीर हैं वह तो मोटापे से ग्रस्त है ही, लेकिन जहां गरीबी है वहां सर्वाधिक मोटापे से ग्रस्त है। 80% लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। यह पूरे वर्ल्ड का WHO ने छानबीन करके एक नतीजे पे निकला है। अमीर लोग मोटे हो जाते हैं यह तो समझ में आता है कि वह अधिक भोजन ग्रहण कर लेते होंगे, ज्यादा भोजन, शक्तिशाली भोजन ज्यादा ग्रहण करते होंगे, काम कम करते होंगे, फिजिकल काम कम करते होंगे, इस कारण से मोटापा हो रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनको 2 समय का भोजन पर्याप्त नहीं है, उनके पीछे फिर मोटापे का क्या कारण है? आदरणीय मित्रों, जितने भी कारण मोटापे के पीछे बताए जा रहे हैं वह सब कारण नहीं है। एक ही कारण है, वह हमारी अस्त व्यस्त दिनचर्या। आप न कम भोजन लेने के कारण मोटापे से ग्रस्त हैं, न अधिक भोजन लेने के कारण मोटापे से ग्रस्त हैं। मेरे पिताजी आधा केजी गुड़ खा जाते थे एक बार में बैठ के, और कम से कम 100 से 150 ग्राम घी प्रतिदिन उनकी डाइट में होता था, गाय का या भैंस का भी। और बिल्कुल मेरे जैसे ही थे। शरीर में शक्ति इतनी थी कि यहां से आदमी को पकड़े और ऐसे उठा के फेंक दे, इतने शक्तिशाली थे। लेकिन कहीं भी एक्स्ट्रा चर्बी नहीं थी शरीर में, और ना वह कभी मैंने देखे कि कोई फिजिकल ऐसा व्यायाम करते हो। बस अपने खेत का काम करना है, अपनी दैनिक दिनचर्या सही थी। सही संध्या में भोजन ग्रहण कर लेते थे। ऐसा नहीं कि 10 बजे खा रहे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। सही संध्या में उनका नियम था भोजन ग्रहण करना। बस एक नियम था, उस नियम को फॉलो करते थे। वह नियम भी उन्होंने ही बनाया था अपना। तो हम मोटापे से बच जाए। बहुत सारे कारण मोटापे के बहुत संस्थाएं बताती हैं। आजकल तो टीवी पे, यूट्यूब पे तो पूरी बाढ़ आ गई है मोटापे को ठीक करने की भी, और मोटापे के पीछे के कारणों को बताने की भी। ऐसा कोई समय नहीं था जब खाने की चीजों में मिलावट ना होती थी। कभी कोई ऐसा समय नहीं था। बहुत सारी चीजों को हम मोटापे के पीछे का कारण मानते हैं। कोई भी कारण हो, मुझे उसमें नहीं जाना है। मैं तो आज चर्चा लेकर बैठा हूं कि आपको मोटापे से कैसे मैं दूर करूं। जैसे मेरा लीन थीन शरीर है, वैसे ही आपका भी कैसे हो जाए। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा आज मैं आपको बताने वाला हूं। 3 दिन जब आप उस नुस्खे को यूज कर लेंगे, चौथे दिन से आपको पता चलेगा कि आपका वेट जो है वो लेस होना शुरू हो गया। और वेट लेस होने का मतलब, चर्बी, जहां जहां चर्बी एकत्रित है वह चर्बी गलनी शुरू हो गई। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे आपकी चर्बी गलेगी शरीर की,
तैसे तैसे आप अधिक शक्तिशाली अपने आप को महसूस करते चले जाएंगे। इसका मतलब बहुत अच्छे से औषधि आपके शरीर में कार्य कर रही है। क्योंकि कई बार चर्बी गलाने के गलत तरीके भी हैं, उनमें कभी मत पड़ना। गलत तरीके, जहरीली चीजें, ऐसी चीजें जो एकदम से आपकी चर्बी पे आक्रमण करती है और उसको खाना शुरू कर देती है, उससे आपके शरीर के दूसरे अवयवों पे भी बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचता है। आपकी जो मांसपेशियों में सेल है, जो प्रतिदिन लाखों करोड़ों मरते हैं और पुनर्जीवित होते हैं, वह सेल भी डैमेज हो जाते हैं अधिक मात्रा में वैसी औषधियों से। तो कोई भी गलत सलत औषधि का सेवन बिल्कुल ना करें। जो औषधि मैं आपको बता रहा हूं वह मेरी अनुभूत है, मैंने स्वयं पे भी यूज की है, और आप देख सकते हैं कि मेरा शरीर जरा भी मोटापे से ग्रस्त नहीं है, और मैं जीवन पर्यंत होने भी नहीं दूंगा। 52 वर्ष की मेरी आयु हो गई है। और एक और बात अपने मित्रों को बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं हूं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक एलोपैथिक दवाई कभी यूज नहीं की जाती मेरे घर में। मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं मेरे साथ, कोई भी एलोपैथिक दवाई का सेवन नहीं करता, मैं स्वयं भी नहीं करता। मुझे डायबिटीज जानता ही नहीं मैं कि क्या होती है। कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, मैं जानता ही नहीं क्या होता है। कोई हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कुछ भी मुझे समस्या नहीं है। मैं आपके समक्ष जो बैठा हूँ 100% स्वस्थ हूँ। मेरी आंखों पे थोड़ा सा बुरा इफेक्ट पड़ा है, उसके भी कारण दूसरे हैं। मुझे निकट का देखने के लिए चश्मा यूज करना पड़ता है, और वह मैं दूसरों का चश्मा हटा सकता हूं, अपना नहीं हटा सकता, क्योंकि मेरा चश्मा लगने के पीछे एक बहुत खतरनाक कारण है। मैं मेरे भीतर गलती से एक विष चला गया था, उस विष की देन है जिसके कारण मुझे चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका मेरी आंखों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। बाकी मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। हर प्रकार से किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन मुझे अपने लिए नहीं करना पड़ता है। अगर मैं कभी कभी किसी औषधि का सेवन अपने लिए करता हूं तो उसी औषधि का करता हूं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, एक तो औषधि मैं बताऊंगा ही आपको, छोटे छोटे कुछ 2-3 नियम है जिनको मैं फॉलो करता हूं, आप भी करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सभी बीमारियों से मुक्त रहेंगे और किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन आपको नहीं करना पड़ेगा। सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि ये समय समय पे सभी को आते रहते हैं, मुझे भी आते हैं। मैं बीमारी की बात कर रहा हूं, वैसी बीमारी जो एक बार शरीर में आ गई और उसके लिए जैसे हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है, या शुगर बढ़ गया है, उसकी जो औषधि आपको निरंतर लेनी पड़ती है, वैसी कोई भी समस्या मुझे नहीं है। और भगवान राजी खुशी रखे, मैं संकल्पवान व्यक्ति हूं। मेरा संकल्प है कि मैं जीवन पर्यंत जितने दिन और मुझे जीना है, मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को आने भी अपने शरीर में नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे शरीर को स्वस्थ रखना मेरी जिम्मेवारी है, और मैं जानता हूं कि कैसे इस शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। हाँ, सर्दी बुखार मुझे भी आ जाता है। अभी मैं पीछे कई दिनों तक बुखार से ग्रस्त रह गया, और कई दिनों तक क्या, लंबे समय तक रह गया। अक्टूबर नवंबर में बहुत मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन वो मुझे पता है कि ये कितने दिन में बीमार रहने वाला हूं और मैं कैसे उबर जाऊंगा। तो 2-3 छोटे छोटे नियम है जिनका पालन मैं करता हूं, उनका पालन आप भी कर सकते हैं। वह है कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ठंडा पानी ना पीऊं। फ्रिज का ठंडे पानी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वह तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। मैं, यदि ताजा पानी आप नल से निकालते हैं, वह भी पीना पसंद नहीं करता हूं। मैं हमेशा वार्म वाटर ही लेता हूं, गर्म पानी ही पीता हूं।
सर्दियों के दिनों में थोड़ा अधिक गर्म, गर्मियों के दिनों में नॉर्मल, जो पी सके, एक सांस में आप पी सकें वैसा। दूसरा नियम, मैं एक बार में कभी भी 200 ml से अधिक पानी नहीं पीता हूं। मैंने एक मेरा पीतल का गिलास है जिसमें 200 ml पानी आता है। केवल मैं उस 200 ml पानी को ही एक बार में ग्रहण करता हूं। एक चांदी का गिलास 200 ml का मैं अपने बैग में लेके चलता हूं, और एक पीतल का गिलास जहां मैं निवास करता हूं वहां होता है 200 ml का। जब भी मुझे पानी पीना होता है मैं 200 ml ही एक बार में पीता हूं, इससे अधिक नहीं पीता हूं। यदि अधिक पानी पीने की आवश्यकता है तो 10-20 मिनट के पश्चात मैं फिर दोबारा पी लूंगा, तिबारा पी लूंगा, चौबारा पी लूंगा, लेकिन एक बार में एक ही समय में मैं 200 ml से अधिक पानी नहीं पीऊंगा। ये मैं फॉलो करता हूं। दूसरी बात, मैंने कभी भी इस कारण से भोजन ग्रहण नहीं किया कि मैं कहीं ऐसी जगह हूं जहां कोई बहुत सुस्वादिष्ट चीज मुझे समर्पित की जा रही है, मैं केवल इस कारण से उसको खा लूं कि वह बहुत सुस्वादिष्ट है और मुझे खा लेनी चाहिए। जितने भी लोग मुझे जानते हैं सबको पता है कि एक मामले में मैं किसी के साथ भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। वह क्या है कि मैं कभी भी बेसमय किसी के यहां भी अगर मैं गया या कहीं भी मैं यात्रा में हूं या किसी मित्र के यहाँ मेरा जाना हुआ, या मैं बेसमय कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करता, चाहे कितनी भी सुस्वादिष्ट चीज हो। जब मुझे भूख लगेगी और समय होगा तब मैं सूखी रोटी खाना पसंद करूंगा, लेकिन बेसमय मैं कितना भी सुस्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हो मैं उसको जीभ पे रखना भी पसंद नहीं करूंगा। तीसरा नियम, मैं तब तक कोई भोजन ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मुझे खूब उक्षुदा न लग जाए, भूख ना लग जाए। और चौथा नियम कि एक बार जो मैंने भोजन ग्रहण कर लिया और मेरे सामने से थाली हट के चली गई, उसके बाद 6 घंटे तक कुछ भी कोई मुझे खिलाने पिलाने का प्रयास करे, किसी को कितना भी अच्छा लगे बुरा लगे, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरा नियम है, और यह नियम मैंने जान पूछ के पाला है। यह कोई मेरी आदत नहीं है। मैंने इस नियम को इसलिए स्वीकार किया है और अपने भीतर इस नियम का पालन करने के लिए मैं इस कारण से संकल्पित हुआ हूं क्योंकि यही स्वस्थ रहने का राज है। तो एक तो आप सभी मित्रों से मैं यह निवेदन करता हूं कि आप इस नियम को फॉलो करें। मैं थोप नहीं रहा हूं आप पे, मेरे पूरे जीवन की रिसर्च है यह। आप भी 1 महीना इस नियम का पालन करें। यदि आपको लगे कि 1 महीने में आपके भीतर उन्नति हुई है, शरीर के स्वास्थ्य में आलस्य आपका कम हुआ है, एक्टिविटीज आपकी बढ़ी हैं, वह जो उबासियां आती रहती, जभाइयां आती रहती थी, वह सब समाप्त हुई हैं, तो फिर आप भी संकल्पबद्ध हो जाना इस नियम से। अब करते हैं औषधि की बात। आदरणीय मित्रों, एक आक का पेड़ होता है अक्सर नदी के किनारे। ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी बंजर जमीन में वह उगाता है। आप रेल की पटरी पटरी आधा किलोमीटर यदि कहीं भी आप रहते हो चलेंगे तो आपको आख का पेड़ मिल जाएगा, जिसको अकोयन भी बोलते हैं। मैं उसका चित्र इस वीडियो में डाल दूंगा पहचान के लिए। एक तो अकोयन की जड़ लेनी है आपको, आख की, आखा भी बोलते हैं कहीं उसको, कुछ और नाम भी होते होंगे, वह भी मैं रिसर्च करके डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। एक एरंड का पेड़ होता है, वह भी जहां तहां उगाता है।
नहीं उगा हुआ हो तो आप अपने खेत में, आंगन में कहीं उसको रोप दीजिए, एरंड के बीज को ला के पंसारी के यहाँ से। 3 से 6 महीने में भारी भरकम दरख्त हो जाता है। कोई 15-20 फीट ऊंचा एरंड का पेड़ होता है, और उसको 15-20 फीट ऊंचा होने में मुश्किल से, आज आप बीज रोपेंगे तो 6 से 8 महीने में वह 15-20 फीट ऊंचा हो जाता है, और फिर उस पे गुच्छे आने लगते हैं एरंड के। उसी एरंड के बीज को निकालते हैं तो एरंड का फिर तेल निकलता है, जिसको हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। तो आपको एरंड के पेड़ जहां भी मिल जाएं उसको उखाड़ो, और नीचे की जो जमीन के भीतर उसकी जड़ है उसको ले आओ। कहीं भी आखे का पेड़ मिले उसको उखाड़ो, उसकी जो नीचे की जड़ है वो ले आओ। तो आखे की जड़ और एरंड के पेड़ की जड़ लाके आप छाया में सुखा लें। हरड़, बहेड़ा और आंवला, यह 3 फल है जिसको मिला के त्रिफला बनता है। तो समान भाग से आप यह तीनों चीजें भी ले आए। जिस मात्रा में आप हरड़ लेंगे उसी मात्रा में बहेड़ा ले लेंगे, उसी मात्रा में आप आंवला ले लेंगे। पिसा हुआ त्रिफला चूर्ण भी आप ले सकते हैं। डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, ऊझा, बाबा रामदेव जी की कंपनी पतंजलि, बहुत सारी कंपनियां त्रिफला चूर्ण बनाती हैं। बस उसको लेने में और घर में आप तैयार करेंगे उसमें एक फर्क है। ये जितनी भी कंपनियां हैं यह त्रिफला चूर्ण बनाती है। यह त्रिफला, यह उनके भीतर जो बीज होता है, जैसे आंवले के भीतर बीज होता है, बहेड़े के भीतर भी बीज होता है, और हरड़ के भीतर भी बीज होता है, ये बीज सहित उसको पीस देते हैं। प्लस अलग अलग कंपनी अलग अलग रेशियो में बनाती है। कोई 1 भाग आंवला लेगा, 2 भाग हरड़ लेगा, और 4 भाग फिर बहेड़ा लेगा। तो इनके अपने बनाने के अलग तरीके हैं। आपको यदि संभव हो तो पंसारी के यहां से आप समान भाग यह तीनों चीजें खरीद के ले आइए। जैसे आधा आधा किलो ले आइए तीनों चीजें। आधा किलो हरड़ ले आइए, आधा किलो आंवला ले आइए सूखा, और आधा किलो आप बहेड़ा ले आइए। उनके बीज निकाल दीजिए, छाया में सुखाइए। छाया में सुखा के रख लीजिए। आपने जो आखे की जड़ लाई है और एरंड की जड़ लाई है उसको भी छाया में सुखा लीजिए। सब चीजों को छाया में सुखा लीजिए। उसके बाद आप इन 5 चीजों को समान भाग लीजिए। जैसे 100-100 ग्राम सब में से ले लिया। 100 ग्राम हर्रे ले ली। हर्रे, हर्रे कहते हैं छोटी हर्रे को, हरड़ कहते हैं बड़ी हर्रे को। बड़ी हर्रे और छोटी हर्रे एक ही फल है। जब हम उसको कच्चा तोड़ लेते हैं तो वह सूखने के बाद काली हो जाती है, उसको जोंगी हर्रे, छोटी हर्रे बोलते हैं। और जब वही फल पेड़ पे पक जाता है तब हम उसको तोड़ते हैं तो उसका कलर पीला होता है और वो बड़ी होती है, इसलिए उसको हम बड़ी हरड़ बोलते हैं। तो 5 चीजों को आप समान भाग से ले लीजिए। सारी चीजों को आप खरीद के तो ले आइए बहुत मात्रा में, सुखा के छाया में रख लीजिए। छाया में सुखाने का मतलब है कि ऐसी जगह आप सुखाएंगे जहां उस पर धूप तो ना पड़े लेकिन गरम गरम हवा जरूर लगे। तो 100-100 ग्राम इन 5 में से, 5 औषधियों में से 100-100 ग्राम ले लीजिए। उसको इमाम जस्ते में कुटवाइए खूब बारीक। मिक्सी में नहीं पीसना है और किसी चक्की पे नहीं पीसना है, क्योंकि जब आप मिक्सी में पीसेंगे या चक्की में पिसवाएंगे तो औषधि गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो 50% उसकी जो शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। आपको एक लोहे का खल मुसल ले लेना है, जिसको इमाम जस्ता भी बोलते हैं। उसी में उसको खोट लेना है, और इतना सूक्ष्म खोटना है कि वह मैदा छानने वाली जो छन्नी है उससे छन जाए। यानी कि बिल्कुल सूक्ष्म पाउडर बना लेना है, तब तक उसको खोटना है। अब इस चूर्ण को प्रतिदिन रात्रि में 5 ग्राम गर्म पानी से भोजन के बाद सेवन करना है। यदि आप दूध पीते हैं तो आप भोजन के बाद इस औषधि का सेवन कर लें। और यदि दूध नहीं पीते हैं रात्रि में सोने के समय, तो जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तब आप इस औषधि का सेवन करके सो जाएं।
2 4 5 दिन आपको 2 4 5 दिन हो सकता है आपको पतले दस्त लगे, उसके बाद दस्त वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और पतले दस्त भी 1 बार या 2 बार ही लग सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, दिन में फिर दोबारा नहीं लगेंगे। जल्दी जल्दी सुबह में ही 1 से 2 बार आपको, 1 से 3 बार आपको जाना पड़ जा सकता है बड़ी नेती, फिर दिन में आपको दस्त नहीं लगेंगे, वह भी 2 3 दिन। उसके बाद धीरे धीरे यह आपके शरीर में एडजस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यह जो 5 फलों का मिश्रण है, इस प्रकार से यह जो 5 औषधियों का मिश्रण है, यह देखते ही देखते आपके शरीर में जहां भी एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, उसको गला के बाहर आउट करना शुरू कर देगा। आपका पाचन संस्थान ही उस चर्बी को पचाना शुरू कर देगा और वह चर्बी पच पच के लैट्रिन के रूप में, स्टूल के रूप में शरीर से आउट होना शुरू हो जाएगी। आप 3 महीने इसका निरंतर सेवन करें। ऐसे 7 दिन में आपको पता चल जाएगा कि पेट की टम्मी कम होने लगी, स्फूर्ति आने लगी शरीर में, वजन कम होने लगा। 7 दिन में 1 से 5 केजी तक आपका वजन घट जाएगा। उसके बाद आप इसको निरंतर 90 दिन सेवन करें। आप अधिक दिन भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आंख की जड़ ली गई है तो थोड़ा सा विषैली होती है, तो 90 दिन से अधिक लगातार आपने इसको सेवन नहीं करना है। 90 दिन सेवन करने के बाद आप 1 महीने के लिए इसको स्टॉप कर दीजिए, खाली त्रिफला चूर्ण 1 महीना लीजिए। जब आप इसको स्टॉप कर देंगे 90 दिन के बाद, केवल आप त्रिफला चूर्ण का निरंतर सेवन करते चले जाइए। मात्रा 5 ग्राम ही रखनी है हमेशा, चाहे आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर रहे हो तब भी आप 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करेंगे, या इन 5 औषधियों के मिश्रण का सेवन कर रहे हो तब भी आप 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करेंगे। 3 महीने सेवन करने के बाद यदि निरंतर आप त्रिफला चूर्ण सेवन करते हैं तो कभी भी एक्स्ट्रा फैट आपके शरीर में रह नहीं सकता। आदरणीय मित्रों, ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन मैं 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण का प्रतिदिन सेवन ना करता हूं। मेरे दाढ़ी के जो बाल सफेद हो गए हैं और जो मेरी आंखों पे चश्मा लग गया है निकट का, यह मेरे शरीर में एक विष किसी कारण से चला गया था, उसका नतीजा है। देखते ही देखते मेरी दाढ़ी सफेद हुई है केवल 1 महीने में। अगर वह विष का पान मैंने नहीं कर लिया होता तो मैं कभी भी जीवन पर्यंत अपना शरीर का एक भी बाल सफेद नहीं होने देता। इस योग के करने से यदि आपके बाल अभी तक काले हैं और आपने इस योग का सेवन करना शुरू कर दिया तो जीवन पर्यंत आपके बाल काले ही रहेंगे जब तक आप जीने वाले हैं। आपकी आंखों की रोशनी कभी नहीं घटेगी और आप बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन आपका सौंदर्य खत्म नहीं होगा। इस प्रकार से आप इस औषधि का सेवन करें। 5 चीजों के चित्र मैं वीडियो में उद्धृत कर दूंगा, आप बारी बारी से उन चित्रों को देख लेंगे, पहचान लेंगे। और इस प्रकार से 3 चीजें तो आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी, 2 चीजें आपको जंगल से लेके आनी है। और जंगल से कैसे लेके आएंगे आप रेल की पटरी पटरी कहीं भी चलेंगे, यदि आप किसी नदी या नहर के किनारे नहीं रहते हैं तो आपके गांव में यदि पंचायती जमीन है, बंजर जमीन है, तो आपको निश्चित रूप से दोनों औषधियां मिल जाएंगी। यदि नहर या नदी के आसपास आप रहते हैं तो नहर नदी के किनारे निश्चित रूप से औषधियां मिल जाएंगी। और अगर कहीं भी ना मिले, आप आधा किलोमीटर रेल की पटरी के सहारे सहारे यदि चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों औषधियां मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।